टॉटोमेरिज्म पढ़ा रहे थे ना, कहाँ तक लिखवाए थे? देख कॉपी खाली दिखाइए। हाँ देखिए, हम पिछले क्लास पढ़ाए थे कोई भी वैसा कंपाउंड्स जो कम से कम एक भी अल्फा हाइड्रोजन रखता है वह कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करता है। क्या शो करता है? टॉटोमेरिज्म। पिछले क्लास कितने ऐसे बच्चे थे जो नहीं थे पिछले क्लास में? दो बच्चे नहीं थे। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है ना? थ्योरी थोड़ा देख लीजिए, सुन लीजिए। जैसे आप एल्डिहाइड आप लिए, देखिए CH3CHO टॉटोमेरिज्म। हम क्या बताए? जैसे हम बताए टॉटोमेरिज्म एक प्रकार का आइसोमर्स है, एक फंक्शनल आइसोमरिज्म का एक स्पेशल टाइप का केस है। हम बताए टॉटोमेरिज्म में जैसे आप एल्डिहाइड लिए CH3CHO, तो आप क्या लेते हैं? इसको सजा करके ऐसे लिख सकते हैं CH3 और फिर लिख सकते हैं COH। ऐसे लिखे CH3COH, ये स्ट्रक्चर बना दिए एल्डिहाइड का। ये CH3COH का जब आप स्ट्रक्चर बनाए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक कंपाउंड को आप क्या बना सकते हैं? देखिए एक डबल बॉन्ड को यहां मूव कर दीजिए, इसके फंक्शनल ग्रुप के इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन पे जो H होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा O के साथ, डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके ऊपर, तो कंपाउंड बन जाएगा ऐसा C के साथ H, यहां भी C के साथ H, A हो जाएगा डबल बॉन्ड, A हो जाएगा C, A हो गया OH, A हो गया H। ऐसे देखिए, अब आप ज्यादा ध्यान से देखिए, इसका H चला गया O के साथ, ही डबल बॉन्ड आ गया C और C के साथ। इसको कहते थे हम कीटो फॉर्म। क्या कहते थे? कीटो फॉर्म। और एक कहलाएगा इनॉल फॉर्म। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया, और ऑल का मतलब हुआ अल्कोहल, तो अल्कोहल आ गया। इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनॉल फॉर्म। तो कीटो फॉर्म बदल गया किस चीज में? इनॉल फॉर्म। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहता है। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे में क्या होता है? कन्वर्ट होते रहता है। यानी कीटो से इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म, ये दोनों इक्विलिब्रियम के रूप में रहता है। और कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है। कैसा होता है? मोर स्टेबल। अगर इस दोनों में स्टेबिलिटी पूछेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो निश्चित है प्रोडक्ट भी क्या बनेगा? ये ज्यादा बनेगा। अगर ये 90% है तो 10% है, दोनों रहेगा, दोनों रूप में रहेगा। जैसे आप बर्फ लेते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो बर्फ का अमाउंट कम, पानी का अमाउंट क्या रहेगा? ज्यादा। अब बर्फ में पानी डाल दीजिए, दोनों एक दूसरे में बदलते रहेगा, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ। टेम्परेचर ज्यादा है तो बर्फ का अमाउंट ज्यादा, टेम्परेचर कम है तो बर्फ का अमाउंट क्या होती? टेम्परेचर ज्यादा है तो पानी का अमाउंट ज्यादा, बर्फ पिघल जाएगा, आइस किस में हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर कम रहेगा, 0 डिग्री C के आसपास रहेगा, तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेगा। तो ऐसी दोनों एक दूसरे में क्या रहता है? कन्वर्ट होते रहता है। एक कीटो फॉर्म में क्या है? इनॉल फॉर्म। तो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में, इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में बदल जाएगा हमारा। अब देखिए हम बताए एल्डिहाइड या कीटोन जनरली फॉर्म बनाता है इनॉल फॉर्म। हम बताए वही कंपाउंड टॉटोमर शो करेगा जिसके पास कम से कम एक भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे आपको बताया फॉर्मल्डिहाइड, देखिए ये फॉर्मल्डिहाइड है। हम बताए एक कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? ये फॉर्मल्डिहाइड टॉटोमेरिज्म शो करता है या नहीं करता है? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जिस कंपाउंड के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वह कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे आप इसके पास है, देखिए जैसे आप लिखते हैं H, AC के साथ डबल बॉन्ड O के साथ H, ये तो फंक्शनल ग्रुप ही हो गया। फंक्शनल ग्रुप के बगल में क्या कोई भी कार्बन है? नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप के बगल में कोई कार्बन नहीं है, इसका मतलब कोई अल्फा कार्बन नहीं। अब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो सोचना ही नहीं।
इसका मतलब यह कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो डू नॉट शो टॉटोमेरिज्म। देखिए, तो डू नॉट शो टॉटोमेरिज्म। तो अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड which of the following compounds show tautomerism? करा which of the following compounds show tautomerism? करा कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो शो करता है टॉटोमेरिज्म? कौन सा कंपाउंड कितना टॉटोमेरिज्म शो करेगा? जैसे आपको दे दिया पहला चॉइस में, देखिए आप इसमें अल्फा हाइड्रोजन का संख्या निकाल दीजिए पहले। एक, जिसके पास एक भी अल्फा होगा वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, जिसके पास एक भी नहीं है वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो एक फॉर्मल्डिहाइड हुआ, एस्टल्डिहाइड हुआ, एसीटोन हो गया। चलिए इसके बाद बताना है कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा कंपाउंड शो नहीं करेगा। चलिए बनाइए इसको लिखिए, इसमें बताइए किसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है। जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वह कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बनाइए। पीछे नंबरिंग कितना नंबर दिए थे कॉपी। अच्छा ठीक। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालिए।
इसको मिटा दें, इसको ऊपर ऊपर। देखिए ये जो टोटोमिज्म है ना, वो दो तरह का सिस्टम है, डाइट सिस्टम और ट्राइड सिस्टम। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो ट्राइड सिस्टम पढ़ रहे हैं। मतलब मूवमेंट 1 से 3 हो रहा है। मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? 1 से 3। इसका कहने का मतलब क्या, वो बताते हैं। बोल इसमें अल्फा हाइड्रोजन का कितना संख्या? फॉर्मल्डिहाइड में कितना? नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 0। इसमें कितना 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 है? 1। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना? इधर बोलिए सामने से। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना? नहीं बनाए, क्यों? इससे क्या दिक्कत? आज भी तो बताया शुरू में, फंक्शनल ग्रुप के बगल का। देखिए एक छोड़ दीजिए बोलना कि सर क्लास नहीं की, तो फिर दिमाग में बैठ जाएगा, तो फिर कैसे सीख पाइएगा आप? देखिए हम अभी बताए, जिसके जो इसलिए रिपीट कर दिए, जो फंक्शनल ग्रुप के बगल में कार्बन होगा उस कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन, ठीक है। और उस कार्बन पे जो H होगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। बस इतना ही तो याद रखना है। बोलिए अब कल का क्लास से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब आप देखिए, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल के कार्बन को अल्फा कार्बन, उस कार्बन पे जो H है उसको क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। बोलिए इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन? कितना? 1। 3 ना है। अरे देखिए आपके सामने ही तो लिखा हुआ, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, इधर देखिए इसके बगल का यह कितना, एक ऐसा कार्बन अल्फा, इस कार्बन पे कितना H लगा हुआ है? 3। तो सारा H क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो कितना अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना। देख क्लास छूट भी जाए तो हम उसको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको किसी को दिक्कत नहीं हो, ये तो फिर आगे फिर समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, देखिए यहाँ बताइए इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन? कितना? 6।
तीन इधर 6। इसमें बताइए कितना, बोलिए इधर साहब कितना, आप इधर से, इसमें बताइए कितना, इधर से बगल से 6 ही होगा। मेरे साइंस में ऐसा चलता है क्या कि सब बोल दिया था 6 ही होगा सर, मैं सब बोल दिया था हम भी 6 बोल दें। जल्दी बगल से देखिए, इनको भी पता नहीं किस में पूछ रहे हैं, इतना देर से बोल रहे हैं किस में, इसमें बताइए बगल से, बगल से बोलते जाइए, इधर से नंबर आपका आ गया है, बोलिए इधर से, बोलिए उधर से, बोलिए इधर से, बोलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन, बोलिए बोलिए बोलते जाइए, पीछे से बताइए, देखिए पीछे मुड़िए से नीचे कह लेंगे सर हमको देखेंगे नहीं, देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, आप ही से पूछ रहे हैं, पता नहीं, बोलिए बगल से, नहीं पता है। सुनिए हम क्या बोले, कितना 4 आ गया, देखिए हम क्या बोले, देखिए जब इसको पहचानिएगा तब ना आगे का क्वेश्चन बनाइएगा। हम क्या बोले, फंक्शनल ग्रुप के बगल को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, उस कार्बन पे जो H होता है उसको क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अब आप देखिए ये CO फंक्शन ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ ना, इसके बगल का यह कार्बन अल्फा चाहिए तो यह कार्बन अल्फा। अब बताइए इस कार्बन पे कितना H लगा है, 3, इस कार्बन पे कितना H होगा, एक, कितना होगा, एक होगा। कार्बन का कितना बॉन्ड बनता है, 3 कि 4, 4, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 3 1 बॉन्ड इधर, 4, तब तो अब बॉन्ड कहां से बनेगा, अब इस कार्बन पे कोई H होगा, नहीं होगा। इस कार्बन पे जैसे इधर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन पे क्या कोई भी और H लग पाएगा, 2 यहां हो गया, 3 यहां हो गया, 4 हो गया, तब वैलेंसी कार्बन का पूरा ना हो गया। हाँ अगर कार्बन कार्बन यहां सिंगल बॉन्ड होता तब होता कि यहां एक H लग सकता था, तो इसका मतलब इस कार्बन पे अब कोई H लगेगा ही नहीं, इसका मतलब कोई H यहां है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हुआ, 3, कितना हुआ, 3 हुआ। इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पूछेगा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बताइए कितना देरी, अरे तभी इसमें नहीं थे, इसमें भी नहीं है तो कितना हो गया, बहुत सोचते हैं आप लोग, इधर बताइए बताइए कितना, इधर से और कोई आगे से बोल, इधर से देखिए बनने का कैसे, देखिए इसका जब डायग्राम बनाइएगा ना देखिए तब पता चल जाएगा, खुद सोचिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर हम यहां बनाते हैं, देखिए C के साथ Cu हुआ और इसके साथ CH3, यह भी C है, C के साथ 3 CH3। देखिए नहीं बने तो नहीं घबराना, लेकिन नहीं बने तो उसको सीख करके जाना ना है ना, कि सीखना तो है कम से कम, कहां सीखिएगा, क्लास में ही सीखना है। अब बताइए कितना अल्फा हाइड्रोजन, अरे कोई डरना नहीं, गलती होगा होगा, सीखेंगे ही ना, आप कहां सीखिएगा, बोलिए। देखिए ए फंक्शन ग्रुप हुआ, इसके बगल का यह कार्बन अल्फा, इसके बगल का यह कार्बन अल्फा, इस कार्बन पे डायरेक्ट कोई H है नहीं है, इसके बगल का ये कार्बन कैसा बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, इसके बाद बीटा बीटा बीटा, और उस बीटा कार्बन पे H है तो H क्या कहलाएगा, बीटा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये 3 6 9 3 6 9, ये 3 3 9 9 दूनी 18, 18 हाइड्रोजन कैसा है, बीटा हाइड्रोजन।
हम क्या बोले, कौन सा हाइड्रोजन पूछे आपसे हम? अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन है उसके पास? नहीं, यानी नो अल्फा हाइड्रोजन। चलिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बताइए कितना? 3 हो जाएगा। इधर है ना CH3, इसके बगल का यह कार्बन अल्फा, और इसके साथ कितना H है? 3, तो कितना अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिस कंपाउंड में कम से कम एक भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वह कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वह कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर हो गया ना? चलिए लिखिए अब इसको आगे, इधर मिटा दें। देखिए, हम चाहते हैं ना कि हर बच्चा कम से कम कुछ सीख करके जाइए। खाली कॉपी पे ऐसे उतार के मत जाइए कि कॉपी पर लिख लिए, लिख करके आ गए। कोई पूछा भी क्या पढ़ के आए, कॉपी देख लीजिए, यही पढ़े। क्या पढ़े? तो बस कॉपी देख लीजिए, बाकी पूछिए मत क्या पढ़े। बहुत लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, बस कॉपी सर पढ़ाए, देख लीजिए कॉपी में क्या पढ़ा है। तो वैसा नहीं, आपको पढ़ना है वैसा इस तरह से। देखिए, आपको पढ़ना ऐसा इस तरह से पढ़ना है ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना? अच्छे से बढ़िया से क्या कीजिए, पढ़िए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सीख करके जाइए। लिखिए इसको। इसका बनाइए इनॉल फॉर्म। इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेनॉल। हेक्सेन से ई हटा के ONE लगा दीजिए तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है। इसका इनॉल फॉर्म बनाना, ये 99% होता है। देखिए, एसीटो एसिटिक एस्टर, एक क्वेश्चन है, इथाइल एसीटो एसीटेट। बना के दिखाइए। एक क्वेश्चन है उसमें बनाइएगा। CH3CO,
एक क्वेश्चन है CH3CO फिर CH2COO। इसका इनॉल फॉर्म बना करके दिखाना कि कंपाउंड का इनॉल फॉर्म क्या बनेगा, ये पूछा आपसे। इनॉल फॉर्म बनाना है कंपाउंड का, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। एक कंपाउंड का जैसे COO है ना, तो ए वाला एक कीटोन फॉर्म ए नहीं है, एक कीटो फॉर्म ए वाला चेंज होता है, इसको CO को कहते हैं, एक कीटो फॉर्म। और कीटो फॉर्म को क्या बदल दीजिए, इनॉल फॉर्म में। देखिए ये क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड टूट करके यहां आ जाएगा। इसको जरा बना करके दिखाइए। हाँ ठीक है, कहीं से बना सकते, यहाँ वो वहां वो तो यही ना रहेगा, वो कैसे मूव करा दिए, एटम एच ही ना मूव करेगा। हाँ ठीक है। हाँ इसको एक मिनट लिखिए, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन और देते हैं, उसको अपने से आप बनाइएगा, हम खाली बुक करने बता देते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे इस पे क्या करना है, फिर एक क्वेश्चन बनाइएगा। एक कंपाउंड दिए हैं एसिटाइल, देखिए एक कंपाउंड दिए हैं एसिटो एसिटिक ईस्टर, एसिटो एसिटिक ईस्टर। एक कंपाउंड था सिंपल कीटोन, एसिटो एसिटिक ईस्टर का मतलब क्या हुआ, देखिए ईस्टर किसको कहते हैं, जहां COO ग्रुप रहता है उसको ईस्टर कहा जाता है, पढ़ाए थे ना हम आपको। देखिए RCOO और R, इसी को ना ईस्टर कहते हैं। दोनों तरफ R है, देखिए दोनों तरफ R लगा है, इसको एसिटिक, इसको ईस्टर कहते हैं। और उसके बाद एसिटो एसिटिक ईस्टर, मतलब एसिटो एसिटिक ईस्टर मतलब एसिटिक ईस्टर है लेकिन उसमें एसिटिक ग्रुप लगा हुआ था। फिर देखिए ए वाला एसिटिक ग्रुप हो गया, इसको एसीटोन ग्रुप कहते हैं, CH3CO। तो एक ग्रुप लगा हुआ तो इसको पढ़ते हैं एसिटो, इसको कहते हैं एसिटो एसिटिक ईस्टर। ये हो गया ईस्टर। इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एसिटो एसिटिक ग्रुप, इसका पूरा नाम होगा एसिटो एसिटिक ईस्टर। क्या नाम होगा, एसिटो एसिटिक ईस्टर। मतलब यहां से एक छटा के इसमें एसिटो ग्रुप लगा हुआ है। एसिटो ग्रुप किसको कहते हैं, तो CH3CO को कहते हैं। किसको कहते हैं, CH3CO को कहते हैं। तो देखिए ये हो गया कीटो फॉर्म, इसको बदल देना है इनॉल फॉर्म में। कैसे बदलाएगा वो देखिए। तो पहले देखिए एक कंपाउंड है कीटो फॉर्म, क्या है ये, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म को बदल देना है किस में, इनॉल फॉर्म में। कैसे बदलाएगा वो देखिए, ऐसे देखिए ये CO फॉर्म हुआ ना, कीटो फॉर्म। इस कार्बन पे H, इस कार्बन पे भी H, इस कार्बन पे कितना H हो गया, 2। इस कार्बन पे कितना H हो गया, 2। इस कार्बन H जो होगा ना उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यह अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे भी यहां पे भी। हम क्या बताए, CO के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड मान लीजिए यहां आ जाएगा, इसके साथ जो H होगा मान लीजिए यहां H दो लगा हुआ होगा ना,
एच कहां जाएगा, इसके बगल का ये कार्बन अल्फा, इधर भी कार्बन अल्फा एच है, ये भी एच मूव कर सकता है, और एच कहां चला जाएगा, ओ के साथ। एक कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए एक कंपाउंड बन गया, कंपाउंड ए सी ओ के साथ क्या लग गया, एच, यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये हो गया कीटो फॉर्म, और ये कैसा हो गया, इनॉल फॉर्म। हम क्या किए, इसका एच को कर दिए ओ के साथ, और इसका डबल बॉन्ड कर दिए सी एस सी के बीच में, तो कीटो बदल गया किस में, इनॉल। आप इधर से भी बदल सकते थे, यहां भी डबल बॉन्ड आ सकता है। तो कीटो फॉर्म, तो ये कहलाएगा कीटो फॉर्म बदल गया किस चीज में, इनॉल फॉर्म में। यहां देखिए एक ग्रुप है एसिटो एसिटिक ईस्टर, कैसा ग्रुप है, एसिटो एसिटिक ईस्टर। तो एसिटो एसिटिक ईस्टर का मतलब एसिटो ग्रुप है इस ईस्टर के साथ। ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसके इधर के बगल का अल्फा कार्बन, इसके बगल का ई भी अल्फा कार्बन, इसके साथ जो एच होगा वो सब क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। यहां देखिए ये भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है, इसका एच मूव करेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए CH3, सी के साथ यहां ओ, इसका एच चला गया ओ के साथ, फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर CH हो गया, और फिर C डबल O हो गया, और C2H5 हो गया, एक कंपाउंड हो गया। एक क्या बन गया, एक कंपाउंड इनॉल फॉर्म, कैसा फॉर्म बन गया, इनॉल। तो यह एसिटो एसिटिक ईस्टर ये बदल गया इनॉल फॉर्म में, दोनों एक दूसरे में क्या है, कन्वर्ट होते रहता है, दोनों एक दूसरे में क्या होगा, कन्वर्ट। एक कौन सा कंपाउंड है, एसिटो एसिटिक ईस्टर, कैसा कंपाउंड है, एसिटो एसिटिक ईस्टर। फिर से सुनिए, यह एसिटिक फॉर्म, यह ईस्टर, ईस्टर के साथ एक कौन सा ग्रुप लगा है, एसिटो, कौन सा ग्रुप लगा है, एसिटो। एक कहलाएगा एसिटो एसिटिक ईस्टर, क्या कहलाएगा, एसिटो एसिटिक ईस्टर कहलाएगा। चलिए लिखिए, दो तीन कंपाउंड देते हैं, उसको आप अपने से घुमा करके बताइए, ठीक है। लिखिए एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन, CH3 CO एक ये हो गया, इसका देखिए इसको बना के दिखाइए।
इसको 2 मिनट बनाइए तो, है ना। हो गया। देखिए, एक कंपाउंड जैसे पढ़े, एक चीज याद रखिएगा, जैसे हम आपको जनरली लिखाए थे कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, लिखवाए था ना। तो वो हर जगह कीटो फॉर्म मोर स्टेबल नहीं है, वो मैक्सिमम जैसे जनरली एगो कीटोन कंपाउंड, ध्यान से इधर सुनिए। अगर जिसको जेई नीट एग्जाम देना, बोर्ड अगर जिसको करना, तब तो इसके आगे की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। बोर्ड के लिए इससे आगे का जरूरत नहीं है, कोई कंसेप्ट इसके आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कहीं पे भी, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड। लेकिन अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा जानना है तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे, थोड़ा ज्यादा बता दें, ताकि नीट का क्वेश्चन, जेई का, मेंस का एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। 10 मिनट 20 मिनट थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लीजिए, ताकि और वो थ्योरी से नहीं पता चलेगा, वो कंसेप्ट रहेगा ना, तभी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ एनसीईआरटी में, इससे एनसीईआरटी में क्या है, कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने से कभी क्वेश्चन नीट का पूरा नहीं बनेगा, वो बायोलॉजी में बन सकता है। हाँ, नीट उसका हर लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लाइन पे हर लाइन का क्वेश्चन खूब बनाना होगा, तब जाके। खाली नीट का खाली एनसीईआरटी बुक पढ़ने से थोड़ी होगा, उसका एप्लीकेशन बहुत है, उसका क्वेश्चन उस पर बहुत बनाइए, प्रैक्टिस बहुत कीजिए, तब जाके नीट और जेईई आप कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, यहाँ क्या है आपका, देखिए एक कंपाउंड दिया है एसिटाइल एसीटोन, तो एसिटाइल एसीटोन है कंपाउंड, फिर अल्फा हाइड्रोजन। देखिए एसिटाइल एसीटेट ईस्टर के केस में कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से, लेकिन जहां पे दो दो कीटोन ग्रुप लगा हुआ रहे ना, देखिए यहां भी सीओ ग्रुप, यहां भी सीओ, ये ईस्टर नहीं है। ईस्टर कहा जाता है सी डबल ओ ग्रुप को। ईस्टर किसको कहा जाता है? सी डबल ओ।
एक कीटोन ग्रुप है, सीओ भी कीटोन है, ये सीओ भी कीटोन है। सीओ कौन सा ग्रुप है? कीटोन, कीटो ग्रुप हमारा है। ये देखिए यहाँ पे ए बी सीओ ग्रुप है, कीटोन ग्रुप हो गया हमारा। तो सीओ हमारा कीटोन ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? कीटोन सीओ ग्रुप। ए बी कीटोन ग्रुप हो गया, ए बी सीओ ग्रुप हमारा कीटोन हो। तो हम कह रहे थे कीटोन ग्रुप में, ध्यान से देखिए यहां, एक कीटोन ग्रुप में ए अल्फा हाइड्रोजन, देखिए यहां ए डबल बॉन्ड यहां, और इसका एच जो होगा वो कहां चला जाएगा? ओ के पास। यही तो काम करना है। यह एच भी मूव कर सकता है, लेकिन यह एच मूव करता है। क्यों? कारण है वो, इसको डीपली पढ़िएगा ना तो बहुत सा होता है। जैसे इनॉल फॉर्म भी मोर स्टेबल हो जाता है कीटो फॉर्म से। कब? जब वैसा इनॉल फॉर्म जिसके इनॉल फॉर्म के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हो। क्या बनता हो? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े हैं? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे। दो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में अगर एच आ जाए तो एक कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है, एक वीक बॉन्ड से जुड़ जाता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए यहां पे क्या होगा, मेरी बात सुनिए, इसका इसका डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और इसका एच चला जाएगा ओ के पास। तो कंपाउंड क्या बनेगा? देखिए CH3CO, और इसका एच चला गया ओ के साथ, ऐसे देखिए OH हो गया। और इस कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। और उसके बाद फिर हो जाएगा CH तो एक रहा ही, और फिर हो गया CO CH3, ऐसे CO CH3। ये था हमारा कीटो फॉर्म। एक कीटो फॉर्म बदल गया किस चीज में? इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म किससे बदल गया? इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म बदल गया इनॉल फॉर्म में। यहां देखिए इसमें क्या है ना, देखिए एक कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में क्या है, इस कीटो फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाता है इनॉल फॉर्म। जबकि हम नोट करके क्या लिखवाए हैं? कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। तो जनरली एक सिंपल सिंपल कीटो फॉर्म है, इसमें नहीं। इसमें क्या है कि जैसे ए जो सीओ बॉन्ड है, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां डबल बॉन्ड देंगे। डबल बॉन्ड देंगे तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में यह एच आ जाएगा। तो एच तो यहां ओ के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, और दूसरा ओ के साथ वीक बॉन्ड से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये कीटो फॉर्म से भी क्या हो जाता है? मोर स्टेबल। क्या हो जाता है? मोर स्टेबल। इससे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा। यहां देखिए इससे ज्यादा स्टेबल इनॉल फॉर्म हो जाएगा। अभी हम स्टेबिलिटी भी लिखे, यहां देखिए, यहां पर बताइए, इसको कहते हैं एसिटोफिनॉन। क्या कहते हैं? एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन में देखिए, बोले इस सीओ है, सीओ का बगल का ये कार्बन कैसा? अल्फा। अल्फा कार्बन पे एच जो होगा उसको क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये कंपाउंड था, ये डबल बॉन्ड है, ये सी है, सी के साथ यहां ओ है। बोली इसका एच चला गया ओ के पास, OH, और इसका डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पे, क्या बन जाएगा? CH2। बोले ये था कीटो फॉर्म, कीटो से क्या बदल गया? यह इनॉल फॉर्म। तो कीटो फॉर्म बदल गया इनॉल फॉर्म में। किससे बदल गया? इनॉल फॉर्म। और यही एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहता है। वहां देखिए उसको, इसका तो कीटो फॉर्म बहुत कम स्टेबल है, स्टेबल जल्दी होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो देखिए एक चीज आगे पढ़िएगा, अभी ऑर्गेनिक में सब पढ़े नहीं है, जीओसी तो अभी पढ़े नहीं। आप नोमेनक्लेचर पढ़ना है, आइसोमरिज्म पढ़ना है, जीओसी पढ़ना है, वहां पढ़ना एरोमेटिक कंपाउंड। क्या पढ़ना है? एरोमेटिक। अब देखिए होता क्या है कि नीट और जेई में जो चैप्टर, एक भी चैप्टर होता है ना, वह रिलेटेड दूसरे चैप्टर से भी क्वेश्चन होता है। एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होता है किसी भी दूसरे कंपाउंड से। अब पढ़ना व्हाट इज एरोमेटिक। जैसे जनरली ये भी तत्काल याद रखिए, बेंजीन का जो कंपाउंड है, ठीक से बैठ जाइए। देखिए देखिए जैसे जनरली क्या एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन का कंपाउंड एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होता है। एरोमेटिक कंपाउंड कैसा है? मोर स्टेबल। तो आप देखिए एरोमेटिक कंपाउंड, जितने भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, सारे नॉन एरोमेटिक से मोर स्टेबल होता है। तो आप यहां से देखिए, तो एक कंपाउंड जो आप लिखिएगा, देखिए इस कंपाउंड को गौर से देखिए, यहां ध्यान से देखिए। बोले ए अल्फा हाइड्रोजन, ए अल्फा, ए डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, एच मूव जाएगा यहां पे।
यहाँ कंपाउंड बन जाएगा OH, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद यहां आ जाइए, बोले यहां ए डबल बॉन्ड, इसका ए चला गया इसके पास, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, देखिए यहां पे ए हो जाएगा OH। उसी तरह एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, यहां पे भी आ जाएगा OH। ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है ना, मेरी बात सुनिए, अभी सब पढ़े नहीं है इसलिए यहां ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे अभी। एक कंपाउंड रिजोनेंस शो करता है, क्या शो करता है, रिजोनेंस। और जो कंपाउंड रिजोनेंस शो करता है वह कंपाउंड मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल। सर नहीं दुख रहा है, सर दुखने लगा। देखिए एक कंपाउंड, देखिए एक कंपाउंड 3 O ग्रुप है, ठीक है ना, एक कंपाउंड 3 O ग्रुप है, ए बन गया एरोमेटिक कंपाउंड में। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा देखिए, ठीक है ना। सुनिए, एक कंपाउंड OH में कन्वर्ट हो गया, एक कंपाउंड कीटो फॉर्म है, एक कीटो फॉर्म किस में बदल गया, डबल बॉन्ड और अल्कोहल, इसको कहते हैं इनॉल फॉर्म। क्या कहते हैं, इनॉल। एक कीटो फॉर्म किस में बदल गया, इनॉल फॉर्म। एक कीटो फॉर्म किसमें बदल गया, इनॉल फॉर्म। ये जिसमें बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है उसको कहते हैं इनॉल फॉर्म। क्या कहते हैं, इनॉल। तो इसमें ए एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए एक कीटो फॉर्म से एक कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। एक कीटो फॉर्म से एक कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। ऐसे याद रखिएगा। ऐसे जनरली ए याद रखिए, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। लेकिन यदि ये सब कंडीशन रहे कि यदि एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड किसी में बन जाए इनॉल फॉर्म में, तो वो कीटो से भी ज्यादा स्टेबल कौन हो जाता है, इनॉल फॉर्म। कौन ज्यादा होता है, इनॉल फॉर्म। चलिए लिखिए, अब इसको इतना लिख लीजिए हाँ, एरोमेटिक कभी ज्यादा अभी चर्च करने में बहुत, हाँ थोड़ा बता देते हैं। देखिए बेंजीन, अभी सीधा समझ लीजिए, इसको कहते हैं बेंजीन। देखिए आप सीधा ये समझिए, अल्टरनेट पोजीशन पे बेंजीन, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका जो भी कंपाउंड और बनेगा वो सब एरोमेटिक हो जाएगा। वो एरोमेटिक का, देखिए एरोमेटिक का डिफिनेशन एक हक्केल रूल है, वो रूल में पढ़ना है कि वैसा, जैसे एरोमेटिक का मतलब होता है एरोमा। पहले सिंपल समझिए, एरोमा का मतलब एक अलग से स्मेल होता है, एरोमेटिक कंपाउंड का प्रेजेंट स्मेल है। जो कंपाउंड में ऐसा आता है वो सब एरोमेटिक है, वो तो स्मेल के आधार पे हुआ, ठीक है। लेकिन सुनिए, लेकिन ये रूल में हमारा एक हक्केल रूल में 4n+2 ए पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो वो आप अभी मत पूछिए, लेकिन थोड़ा फिर भी बता देते हैं। इस रूल का जो पालन करता है असाइक्लिक कंपाउंड है, वह सभी कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है। एन क्या है, यहाँ एन कोई भी संख्या 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। जैसे एन का वैल्यू 1 ले लें तो 4 गुना 1 कितना, 4, 4 2 कितना, 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो 3 पाई बॉन्ड है तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। इसका मतलब एक कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक, साइक्लिक है। इसको कहते हैं हक्केल रूल। तो वहां पढ़िएगा जब एरोमेटिसिटी पढ़ाएंगे वहां पे, ठीक है। तभी तत्काल ये याद रखना है कि जितना भी बेंजीन का कंपाउंड है ये सब एरोमेटिक होगा। कैसा होगा, एरोमेटिक। कैसा होगा, एरोमेटिक। हाँ मैंने एरोमेटिक बेंजीन होगा तो बेंजीन का एक अच्छा स्मेल रहेगा, लगभग सबका एक जैसा स्मेल। अब अलग अलग कोई ग्रुप रहेगा तो थोड़ा स्मेल बदल सकता है। देखिए तो एक कंपाउंड समझ गए। तो हम क्या बताए, कीटो फॉर्म बदल जाता है किस में, इनॉल फॉर्म में। अभी तो ज्यादा हम गए नहीं, बस इतना याद रखिए कि कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में बदलता है। कैसे बदलता है, बस इतना याद रखना है कि जो CO का डबल बॉन्ड है, वह डबल बॉन्ड क्या होता है कि वो डबल बॉन्ड यहां आ गया। अब अल्फा हाइड्रोजन किसके साथ मूव करके चला गया, ऑक्सीजन के साथ। तो वो कीटो बदल जाता है किस में, इनॉल फॉर्म में। किसमें बदल जाता है, इनॉल फॉर्म में। नॉर्मली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। इधर सुनिए, कीटो फॉर्म क्या है, मोर स्टेबल, इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल, 0%, 100%। जबकि इस दोनों में देखिए, एक ऐसा फॉर्म कीटो फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म, ये 100% 0%, उल्टा हो गया कि नहीं। जबकि इसमें अभी जस्ट हम पढ़ा रहे हैं कि कीटो फॉर्म 100%, यहां पढ़ा रहे इनॉल फॉर्म 100%। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक बन जाता है। क्या बन जाता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक बनने के कारण इनॉल फॉर्म क्या होता है, मोर स्टेबल। क्या होता है, मोर स्टेबल।
खैर इतना ज्यादा बहुत डीपली नहीं है, इतना कम से कम खरूज जान लीजिए, इससे ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, वो आगे फिर पढ़िएगा। यहां तक बन गया, लिख लिए सब। चल आगे देखिए, एक खाली आ गया ना कि कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कैसे बदलिएगा, ये आ गया ना। क्या करना है, सीओ का जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड टूटेगा, अल्फा हाइड्रोजन मूव करके कहां चला जाएगा, ओ के साथ। अब वो क्या बन जाएगा, इनॉल फॉर्म। क्या बन जाएगा, इनॉल। अब एक ट्रेंड खाली लिख देते हैं कि किसका स्टेबिलिटी कितना ज्यादा है, वो खाली ट्रेंड आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, मिटा दें इसको। देखिए देखिए, चलिए अब थोड़ा सा एक ट्रेंड हम आपको क्वेश्चन देते हैं, जरा क्वेश्चन एक लिखिए, लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए, एसीटोन लिखिए, एसीटोन बताते हैं, लिखिए, लिख लीजिए उसके बाद जैसे भी लिखे ट्रेंड खाली लिखिए, इनॉलिलेशन इज इन ऑर्डर, क्या लिखे वो बताते हैं, देखिए। साथ साथ लिखिएगा, फिर हम बताएंगे क्या है, पर लिखते जाइए। क्वेश्चन हटा दीजिए, खाली इसी लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ दीजिए। एक क्लियर हो जाएगा जब एक नीचे का एक चीज लिख रहे हैं, वो सारा चीज क्लियर करेंगे, तो लिखिए। परसेंटेज
देखिए सुनिए, ये भी लिखेंगे नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए अब हम अभी कंपाउंड अब समझा रहे हैं, अब बढ़िया से इसको समझिए। देखिए इनॉलिजेशन इज इन ऑर्डर, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब इनॉलिजेशन इज इन ऑर्डर, इसका मतलब हम क्या लिखे? देखिए जैसे इनॉलिजेशन फॉर्म किसमें ज्यादा रहता है, मतलब इनॉल फॉर्म सबसे ज्यादा परसेंटेज किस में रहेगा, ये मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम कहे जो सिंपल कीटोन होगा, सिंपल कीटोन जिसमें एगो सीओ ग्रुप है ना हमारा, तो हम क्या पता है कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है। कीटो फॉर्म क्या होता है? मोर स्टेबल। इसका मतलब एक कीटो फॉर्म मोर स्टेबल है, इसका मतलब इसका इनॉल फॉर्म स्टेबल नहीं होगा। मतलब ये लगभग 99% किस फॉर्म में पाया जाएगा? इसी फॉर्म में, कीटो फॉर्म में। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या लिखे? इसके बाद जैसी कीटो फॉर्म से बदलने लगेगा, एक कैसा आया? एसिटो एसिटिक ईस्टर। देखिए हम अभी जस्ट बताए थे एसिटिक ईस्टर है, ईस्टर के साथ कीटोन। तो अगर एक कीटोन ग्रुप में एक ईस्टर आ गया, इससे ज्यादा इनॉल फॉर्म इसमें पाया जाएगा। उसके बाद इसमें, तब एल्डिहाइड और कीटोन में, तब दोनों कीटोन में, तब बेंजीन में, और तब इसमें, और तब कंपाउंड होगा इसमें डाइफिनाइल में। मतलब ये लिखा रहे हैं कि अगर इसका इनॉल फॉर्म बनाते जाइएगा तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इनॉल फॉर्म का इसमें रहेगा। इसमें इनॉल फॉर्म लगभग 100% होता है। कैसा होता है? 100%। इसमें भी इनॉल फॉर्म लगभग कैसा होगा? 100%। क्यों? क्योंकि देखिए इसका अल्फा हाइड्रोजन यहां जाएगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन यहां जाएगा, तो ये एच चला गया यहां, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां आ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा? जैसे देखिए अगर एक कंपाउंड को, अगर उस कंपाउंड को अगर आप इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो कैसे बनेगा? एक कंपाउंड दिया, एक डबल बॉन्ड है यहां, एक डबल बॉन्ड है यहां, एसीओ ग्रुप है। देखिए यहां अगर इसका इनॉल फॉर्म बदलिएगा तो कैसे बदलाएगा? देखिए यहां ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड, OH ऐसा आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तब बोले एक कीटो फॉर्म किस में बदल गया? इनॉल फॉर्म में। ये इनॉल फॉर्म एरोमेटिक है कि नहीं है? बेंजीन बन गया। तो बेंजीन वाला कंपाउंड क्या होता है? मोर स्टेबल। इसलिए अगर इसका इनॉल फॉर्म बनाइएगा तो ए बनेगा, और एक कंपाउंड मोर स्टेबल होगा किससे? कीटो फॉर्म से। इसलिए एक कंपाउंड लगभग ये 100% होता है इनॉल फॉर्म में। इसका मतलब कीटो फॉर्म लेस स्टेबल, और यह कंपाउंड क्या होगा? मोर स्टेबल। ऐसे याद रखना। तो बस इतना ही पढ़ाएंगे, इससे ज्यादा इसमें हम ज्यादा नहीं बताएंगे। इस सब फिर आगे जब 12th पास कीजिएगा, जब बनाना होगा तब आगे पढ़िएगा। अभी बस इतना याद रखिए, सुनिए मेरी बात। जनरली कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है किससे? इनॉल फॉर्म से। लेकिन जिस कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता हो, वह एरोमेया जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता हो, उसका इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल हो जाता है किससे? कीटो फॉर्म से। बस इतना ही तो याद रखना है। क्लियर हो गया? अब इससे ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, बस यहीं तक बना करके रोक देंगे। ठीक है, तो इससे ज्यादा आप लोग को जरूरत नहीं है। ठीक है ना? फिर जिसको अलग से ज्यादा और कुछ क्वेश्चन बनाना होगा तो उनको उसको अलग से 10-20 मिनट क्या करेंगे, बतला देंगे, क्वेश्चन बनवा देंगे। जिसको जेई नीट पढ़ना है एकदम 100% उसके लिए। ठीक है, इसको मिटा दें, लिखिए पहले। देखिए ये इसको हम लोग टॉटोमेरिज्म को डायनामिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनामिक आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा, टॉटोमेरिज्म को एक और नाम से जाना जाता है डायनामिक आइसोमेरिज्म। क्या जानते हैं? डायनामिक आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? चलिए, किसका डायनामिक? इसलिए डायनामिक किसको कहते हैं? डायनामिक का मतलब बताइए। डायनामिक का मतलब स्टेबल नहीं है, स्थिरता नहीं है, मूव करते रहता है, मोशन में रहता है। यहाँ भी तो वही है कि कीटो बदल गया इनॉल में, इनॉल बदल गया कीटो में, तो कहाँ स्थिरता है? इसका मतलब, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डायनामिक आइसोमेरिज्म। तो नीचे लिखना होगा तो एक लाइन लिख लीजिएगा, टॉटोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज डायनामिक आइसोमेरिज्म। समझ गए?
लिखिए। हो गया, लिख लिए सब, अभी लिखिए रहे हैं सब, हो गया। नोट करके लिख देते हैं यहाँ पे ताकि याद रहे। टॉटोमेरिज्म इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? डायनामिक आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? डायनामिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइए अब छठा, आइए रिंग चैन आइसोमेरिज्म। अभी लास्ट हो गया स्ट्रक्चर का। क्या हो गया? रिंग चैन आइसोमेरिज्म। क्या हो गया? रिंग चैन। ये रिंग चैन आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगा? देखिए लास्ट हो गया हमारा रिंग चैन आइसोमेरिज्म। क्या कहलाएगा? रिंग चैन। ये रिंग चैन क्या होता है? देखिए यहां देखिए, ये सीधा 3 कार्बन का स्टेट चेन हो गया। इसको आप दूसरा रिंग में बना दीजिए। ऐसे एक आप साइक्लिक बना दीजिए। बोले ये दोनों कंपाउंड, डिफिनेशन इसका लिखने की जरूरत नहीं है। एक सीधा स्टेट चेन, दूसरा क्या है? एक रिंग में आ गया। ये दोनों कंपाउंड क्या कहलाएगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या कहलाएगा? रिंग चेन कहलाएगा। बात समझ आया? मतलब एक सीधा एक स्टेट होगा, दूसरा क्या होगा? चेन होगा। ये दोनों कंपाउंड क्या कहलाएगा? रिंग चैन आइसोमेरिज्म। क्या कहलाएगा? रिंग चैन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। दूसरा देखिए, अगर कोई 4 कार्बन का स्टेट चेन ले लीजिए, ये 4 कार्बन का सीधा ब्यूटेन, ये प्रोपेन, और दूसरा कंपाउंड ऐसा ले लीजिए। ऐसे देखिए, ये 4 कार्बन का नॉर्मल ब्यूटेन, ये 4 कार्बन का क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। एक कंपाउंड दोनों क्या कहलाएगा? रिंग चैन आइसोमर्स। क्या कहलाएगा? रिंग चैन आइसोमर्स। यही टोटल था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ना। क्या पढ़ना था? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में कितना प्रकार का आइसोमर्स पढ़ना था? चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, और क्या पढ़ना है? रिंग चैन। क्या पढ़ना है? रिंग चैन आइसोमर्स। अब जरा कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ following compounds. करा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। करा निम्नलिखित कंपाउंड का टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालिए। क्या निकालिए? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पहला कंपाउंड है C4H10O, दूसरा कंपाउंड है C3H9N, तीसरा कंपाउंड है C4
H11N। चौथा है C4H10O, C3H9N, C4H11N। और पांचवा है C3H5Cl। छठा है C2। चलिए एक एक करके बनाना शुरू कीजिए। अब C4H10O, इसका कितना आइसोमर्स बना सकते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ध्यान रखिएगा। अभी हम स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर इन नहीं किए। स्टीरियो तो अभी शुरुआत ही नहीं हुआ है। अभी पढ़ना है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, वो स्टीरियो में पता चलेगा। अभी सिर्फ बताना स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में कौन कौन आता है? चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चैन। इसमें बताना है इसमें कितना तरह का आइसोमर्स बन सकता है, कैसे बनेगा। अरे इसका इसे टोटोमेरिज्म होगा ही नहीं तो बनाना ही नहीं, तो जो बनेगा वही ना बनाइएगा। जैसे C4H10O हम पहले भी बता चुके हैं, आप कैसे बनाइए, कैसे बनाना सीखिएगा। बस एक किसका फार्मूला जो बताइए, एक जनरल फार्मूला किस पे सेट करेगा? एल्डिहाइड कीटोन का बताइए। एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फार्मूला क्या लिखवाए, पढ़िए। हम तो एक एक करके पूरा समझाएं आपको, हर फंक्शन ग्रुप को अलग अलग समझाएं। एक किस फार्मूला पे सेट है? देखिए यहां CnH2n+2O, यही ना है। देखिए कार्बन 4 तो 4 दूनी 8 2 10, एक ऑक्सीजन, इस पर सेट हो गया फार्मूला पे। ये देखिए एक किसका जनरल फार्मूला है जो बताइए। अल्कोहल और किसका है? ईथर का। तो बनाइए, इसका अल्कोहल बनेगा, इसका ईथर बनेगा। तो कितना अल्कोहल बनेगा, कितना ईथर बनेगा, बस यही तो बनाना है। तो टोटल आइसोमर्स कितना? 4 किससे बनेगा? हाँ तो 4 3 कितना बनेगा? 7 आइसोमर्स। वैसे आगे बनाना है। जैसे एक फार्मूला पे सेट हो गया, इस कंपाउंड के फार्मूला से अल्कोहल बना सकते हैं और ईथर बना सकते हैं। कैसे पता चला? इस जनरल फार्मूला से। तो इसका मतलब इस कंपाउंड का अल्कोहल बनाइए और क्या बनाइए? ईथर बनाइए। तो 4 अल्कोहल बनेगा, 3 ईथर बनेगा, तो 4 3 कितना हो गया? 7 कंपाउंड बनेगा। बनाइए। देखिए C4H10O। अब बताइए अल्कोहल 4 कैसे बनेगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। 4 कार्बन का अल्काइल में कितना अल्काइल बनता है? 4 अल्काइल, पढ़ाया था ना। ब्यूटेन से कितना ब्यूटाइल बनता है? 4। कौन कौन सा? नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। और सब में OH OH लगा दीजिए, तो सब में अल्कोहल हो गया। तो इसका 4 अल्कोहल बनेगा। देखिए CH3 CH2 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 OH, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। CH3 CH CH2 CH3 OH यहां लगा दीजिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। कितना अल्कोहल बना है? 4। ईथर बना लीजिए, CH3 CH2 CH2 O और CH3 CH3 CH CH3 O और CH3, नॉर्मल प्रोपाइल मिथाइल ईथर, आइसो प्रोपाइल मिथाइल ईथर, एक हो गया डाई इथाइल ईथर CH3 CH2 O और फिर CH2 CH3।
डाइथाइल ईथर, तो 4 अल्कोहल बन गया और 3 ईथर बन गया। 4 3 कितना हो गया? 7। कितना आइसोमर बन गया? 7 आइसोमर। 4 अल्कोहल 3 ईथर, 4 3 7। अब इसका कुछ बनेगा ही नहीं, कोई कंपाउंड। देखिए, बनाने का मतलब जबरदस्ती नहीं बनाना, वैलेंसी पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि आप एच को कम, जितना एच दिया हुआ उतना एच लगना भी चाहिए। इसका 4 और 3 कितना आइसोमर्स बनेगा? 7। इसका बनाइए, दूसरा का देखिए, C3H9N। इसका हम देखिए हिंट कर देते, इसका एमाइन बनता है। क्या बनता है? एमाइन। और एमाइन 3 तरह का होता है, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, और क्या होता है? टर्सरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन किसको कहते हैं? जिसमें एक अल्काइल ग्रुप रहे, एक हाइड्रोजन हट करके अमोनिया से, 2 एच हट करके 2 अल्काइल लग गया तो सेकेंडरी, और 3 एच हट गया तो क्या कहलाएगा? टर्सरी। तो इसको 3 तरह का एमाइन बनाइए, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन। और उसमें आप ये देखिए कौन कितना बनेगा। 1 डिग्री का मतलब 3 कार्बन। देखिए ये एक एमाइन हो गया 1 डिग्री। क्या 1 डिग्री में कोई और भी बन सकता है? नहीं। कैसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बोलिए। ए नॉर्मल प्रोफाइल, और नॉर्मल प्रोफाइल के बाद एक और क्या इधर देखिए, नॉर्मल प्रोफाइल के बाद एक और क्या बन सकता है? इधर देखिए, नॉर्मल प्रोफाइल के बाद एक और क्या बन सकता है? आइसोप्रोफाइल। तो आइसोप्रोफाइल में क्या बनेगा? देखिए, बोलिए। NH2 हो गया। तो NH2 को क्या कहते हैं? प्राइमरी एमाइन। NH को क्या कहते हैं? सेकेंडरी एमाइन। और खाली N रहेगा तब क्या कहलाएगा? टर्सरी एमाइन। तो बोले अब इससे ज्यादा प्राइमरी नहीं बनेगा, सेकेंडरी बनाइए। सेकेंडरी का मतलब क्या होना चाहिए? इसका एक एच हटा के एक और आर लगा दीजिए। तो कैसे लगाइएगा? देखिए, CH3 CH2 N, N के बाद यहां CH3 हो गया सेकेंडरी एमाइन। और टर्सरी एमाइन किसको कहिएगा? CH3 CH3 या CH3, ये हो गया टर्सरी एमाइन। तो कितना आइसोमर? 1 2 3 4। कितना आइसोमर? 4। उसी तरह जरा इसको बना के दिखा दीजिए, तीसरा बनाइए। उसी तरह प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन इसका बनेगा, बना के दिखा दीजिए, जल्दी बना के दिखाइए, बना के दिखाइए। इतना तो हम हिंट कर दिए, बनाइए। बाकी सब घर से बना के लाइएगा सब। देखिए, जितना हम पढ़ाते हैं ना, खाली उतना कॉपी खाली पढ़िए ना आप, उतना भी पढ़ लीजिएगा ना तो क्वेश्चन कहीं का भी बना लीजिए।
क्या बन गया उसका? इतना देरी लग रहा बनाने में? ये बता दीजिए प्राइमरी एमीन कितना बनेगा, बताइए अभी, बोलिए प्राइमरी एमाइन। क्या तबीयत ठीक नहीं है? चल इधर से बोलिए आप। अच्छा देखिए, हम कितना बार बताए प्राइमरी एमाइन, बताइए इधर बताइए, हम कितना बार बोले अरे ब्यूटेन से ब्यूटाइल कितना प्रकार का बनता है, तो सब में NH2 लगा दीजिए तो 4 गो एमाइन हो गया। हम एक बार बताए, हम 10 बार बताते हैं कि ब्यूटेन से ब्यूटाइल कितना प्रकार का, तो 4 गो एमाइन बन जाएगा। तो देखिए, तो इसका मतलब प्राइमरी एमाइन जब बनाना होगा, देखिए तो आप कैसे बनाइएगा, इसका 4 एमाइन बनाना होगा, तीसरा का देखिए, देखिए कितना एमाइन बनेगा, 4, C4H11N। देखिए तो 4 एमाइन कैसे बने, 1 2 3 4, नॉर्मल ब्यूटाइल, H अपने से लगा लीजिएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, हो गया, या यहां से हटा दीजिए, हो गया। और सब में NH2 लगा दीजिए, बोलिए 1 डिग्री एमीन हुआ कि नहीं, तो कितना एमाइन बनाइए, 4। और सेकेंडरी बनाइए, सेकेंडरी कितना बनेगा, सेकेंडरी बताइए, तीन। कैसे, नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन अधिक मिनट की, सेकेंडरी था ना, एक CH3 करना था, नॉर्मल प्रोपाइल मिथाइल एमीन, आइसो प्रोपाइल मिथाइल एमीन, डाई इथाइल एमीन, 3 गो बन गया। और एक बन जाएगा टर्सरी। टर्सरी कैसे बनाइएगा, N के साथ इधर इथाइल इधर मिथाइल, हो गया, ये 3 डिग्री एमाइन हो गया, तीनों तरफ R हो गया ना, देखिए 1 2 3, तो टर्सरी हो गया। अब इसको और कुछ बदल ही नहीं सकते, समझ गए, यहां बदल सकते थे, एक तरफ 3 1, एक तरफ 2 2, एक तरफ 3 1, और 3 1 में एक नॉर्मल, एक क्या है, आइसो। तो 4 प्राइमरी, 3 टर्सरी, एक 3 सेकेंडरी, एक क्या है, टर्सरी। तो 4 3 7 1 कितना, 8। कितना आइसोमर्स बनेगा, 8 आइसोमर। कितना आइसोमर्स, 8 आइसोमर। चलिए तो आज इतना रहने देते हैं, आज थोड़ा क्वेश्चंस ज्यादा बन गया है ना, नहीं बना, ठीक है ना, ठीक है। अगले क्लास इसको बना कर जाइएगा, बना करके लाइएगा। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको कॉपी पे बनाए हुए हैं, जब कॉपी देख लीजिएगा, C7H2 कॉपी पे बना हुआ है, बाकी इसका 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 बना, बाकी 2 बना करके लाना है, ये ऑलरेडी कॉपी पे बना हुआ है, इसको बना के देख लीजिए, ठीक है। आज पढ़ाई कीटो इनॉल्स ठीक से समझ में आया, कीटो इनॉल समझ में आ गया ना, कीटो को बदलना इनॉल में, इनॉल को बदलना है कीटो फॉर्म, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आज पढ़ा दिए ताकि कम से कम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज रहे, थोड़ा डीपली थोड़ा पढ़ा दिए, ठीक है ना। चलिए इसको बना करके घर से अगले क्लास लेते आइए, ठीक है, कल बना करके लाना है।